नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल धर्म रस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं कि बिस्तर पर बैठकर पति पत्नी को भोजन करने से क्या होता है। श्री कृष्ण जी ने बताए हैं कि तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर पति पत्नी को या किसी को भी भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भोजन करने की विधि को लेकर अनेक नियम बताए गए हैं। यह केवल परंपरा या रीति रिवाज नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, मन और आत्मा से जुड़े गहरे रहस्य हैं। कहते हैं कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि यह एक यज्ञ है जो जीवन को शांति और दीर्घायु प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टनी संतो मुच्यन्ते सर्व किल्लवय, अर्थात जो भोजन को पवित्रता और नियम पूर्वक ग्रहण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु आधुनिक समय में कई लोग आराम और सुविधा के लिए बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा करना कितना उचित है? शास्त्र और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहते हैं? आइए इस रहस्य को एक कथा और शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और भोजन का महत्व बताते हैं। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव के साथ विराजमान थे। भोजन का समय हुआ तो उद्धव ने देखा कि कई सेवक महल में बिस्तर पर बैठे हुए ही फल मिष्टान खा रहे हैं। उद्धव ने आश्चर्य से पूछा, हे उद्धव प्रभु, हमें बताइए, ये लोग इतने आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, क्या यह उचित है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, श्री कृष्ण, उद्धव, मनुष्य को भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि नियम और संयम के से करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना आलस्य, रोग और अशुद्धि को जन्म देती है। फिर श्री कृष्ण ने उदाहरण देकर समझाया, कल्पना करो यदि बीज को उचित भूमि में बोया जाए तो सही समय पर जल दिया जाए और सूर्य का प्रकाश मिले तो तभी वह वृक्ष बनता है। लेकिन यदि बीज को अनुचित स्थान पर फेंक दिया जाए तो वह सड़ जाता है। इसी प्रकार भोजन भी है। यदि भोजन को उचित आसन, सही मुद्रा और नियमों के साथ किया जाए तभी वह अमृत बनकर शरीर में सहमति होता है। शास्त्रों और वेदों दोनों ही विस्तार पर बैठकर भोजन करने से रोकते हैं। आलस्य और तामस वृत्ति। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य में आलस्य और तामस गुण बढ़ते हैं। यह गुण धीरे धीरे जीवन में उत्साह और कर्मठता को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र भी पर पूरा प्रभाव पड़ता है और वेद कहता है कि भोजन करते समय रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। बिस्तर पर टेढ़े होकर या आधे लेटे हुए खाने से अग्निमंद हो जाती है और अपच, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरा नंबर बता रहे हैं, अशुद्धि का प्रवेश होना। बिस्तर पर विश्राम के लिए होता है, भोजन का स्थान नहीं। बिस्तर पर भोजन करने से वहां की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और नींद भी अशांत हो जाती है। धन और सौभाग्य की हानि भी होती है। गरुड़ पुराण और गृहस्थ धर्म में कहा गया है कि भोजन को अपवित्र स्थान पर करने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। बिस्तर पर भोजन करने वाला परिवार धीरे धीरे दरिद्रता और कलह का सामना करता है। फिर श्री कृष्ण जी उपदेश देते हुए बोलते हैं, कृष्ण जी हे उद्धव को समझाते हुए कहा, भोजन करते समय मनुष्य को भूमि पर आसन बिछाकर और पद्मासन या सुखासन में बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे न केवल पाचन तंत्र मजबूत होता है बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता का भाव भी जागृत होता है। फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से केले का पत्ता बिछाया और भोजन परोसकर कहा, देखो उद्धव, जब हम धरती पर बैठकर भोजन करते हैं तो यह हमें धरती माता से जोड़ता है, यह विनम्रता सिखाता है और भोजन को प्रसाद बना देता है। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैंने समझा कि भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि नियम और श्रद्धा का पालन है। अब मैं कभी बिस्तर पर भोजन नहीं करूंगा। फिर इसके बाद यह बोले आगे, आज विज्ञान भी यही कहता है कि जमीन पर पालती मारकर बैठकर खाने से शरीर की मांसपेशियां लचीली होती हैं, पाचन सुधरता है और मानसिक शांति मिलती है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक व्यायाम भी है। जबकि बिस्तर सोफे पर टेढ़े होकर भोजन करने से मोटापा, मधुमेह और पाचन संबंधी रोग को खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इससे हमको सीख क्या और इसका निष्कर्ष क्या मिलता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना न तो शास्त्र समस्त है न ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। यह आलस्य, रोग और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। श्री कृष्ण ने सदा यही उपदेश दिया है कि भोजन को प्रसाद समझकर पवित्र भाव और उचित नियम को ग्रहण से करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि भोजन को कभी भी बिस्तर या अशुद्ध स्थान पर न करें। भूमि पर
आसन बिछाकर ध्यान और कृतज्ञता के साथ भोजन करें, तभी भोजन हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए अमृत समान सिद्ध होगा। दोस्तों, अब जानते हैं इससे हमको क्या सीखने को मिली है। बिस्तर विश्राम का स्थान है, भोजन का नहीं। श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और भोजन को प्रदान मानकर नियम पूर्वक ग्रहण करें। इससे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि सदा आपके जीवन में बनी रहेंगी। जय श्री कृष्ण जी।